जैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं प्रताप सिंह द्वितीय तक हमने पढ़ा था। प्रताप सिंह द्वितीय के बाद में अब जो द्वितीय द्वितीय वाले शासक हैं वो मेवाड़ में बहुत आते हैं। महाराणा राज सिंह द्वितीय 1754 से लेकर 1761 ईस्वी तक। ठीक है। महाराणा राज सिंह द्वितीय इसके पुत्र हैं प्रताप सिंह द्वितीय के पुत्र। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कम उम्र में शासक बने थे, 10 वर्ष की आयु में शासक बने। शासक बने तो मराठा आक्रमण रोकने में असफल रहे। असफल रहे, मराठा आक्रमण रोकने में असफल रहे। अब क्या होता है प्रश्न, मराठों से संधि कर ली और चंबल नदी के आसपास जो क्षेत्र था वहां से जो आमदनी थी परगनों से, वो आमदनी उन्होंने देनी पड़ी। हाँ, क्या हो रहा है, एक बार बंद कर दे, मेरी क्लास चल रही नहीं। बाद में कर लियो, पहले एक बार काम कर लेंगे। राजा राम बेरवा वो बाद में समझाएंगे, ठीक है। हाँ, मराठों से संधि की और चंबल नदी के आसपास होने वाले, चंबल नदी के आसपास स्थित परगनों से मराठों से संधि की और चंबल नदी के आसपास स्थित परगनों से प्राप्त आमदनी मराठों को देनी पड़ी। और यहां पर आपको याद रखना है, राज सिंह जो है इनकी निसंतान मृत्यु हुई थी। निसंतान मृत्यु। आज की क्लास के जो भी राजा है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बहुत लेंगे लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में गद्दी पर बैठते हैं महाराणा हरि सिंह द्वितीय। क्योंकि एक हरि सिंह हमने तब पढ़ा था जब राणा हमीर को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? राणा हमीर को। ये 1764 से लेकर 1773 तक रहे, ठीक है। हाँ, महाराणा
हरि सिंह द्वितीय 1764 से 1773 ईस्वी। ये क्या है कि क्रोधी स्वभाव के थे, जगत सिंह द्वितीय के बेटे थे। ठीक है, क्रोधी स्वभाव के थे, जगत सिंह द्वितीय के बेटे थे। इनके बारे में क्लास डाउनलोड नहीं हो, डाउनलोड लड़की समस्या, अभी ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, हो जाएगी, सही कर देंगे। ठीक है, क्रोधी स्वभाव के थे, जगत सिंह द्वितीय के पुत्र थे। हाँ, अब क्या हुआ कि एक जागीर पड़ती थी जो झाला जालिम सिंह को दी थी। किसको दी थी? झाला जालिम सिंह को। पायल कुमावत गुड। झाला जालिम सिंह को इन्होंने जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? चीता खेड़ा की जागीर तथा राज राणा की उपाधि से उनको सुशोभित किया था। गुड इवनिंग। ये हमने पढ़े ही नहीं, राजा ऐसे किताब में तो है नहीं, आप कहां से करा रहे हो? पर किताब में कोने जनाई तो करा रहे हूं, आपने काम का कोनी, मैं ही बता रही हूँ थाने भाई, काम का कौन थे, पढ़ लियो थाने काल ने जरूरत लागे भाई, खटे सुप्रसन आ गयो जना बता रहे हो। ठीक है, हाँ। झाला जालिम सिंह, पता है कौन है झाला जालिम सिंह? इन्हें हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। हाँ, झाला जालिम सिंह जो है, इन्हें हाड़ौती का क्या कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़। तो झाला जालिम सिंह को कौन सी जागीर दी? सीता खेड़ा की जागीर दी, जागीर दी। और कौन सी उपाधि दी थी? राज राणा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? राज राणा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राज राणा की उपाधि दी थी। हाँ, इसी के अंदर मिलेगी केशांता जी, पीछे के भी सारा। ठीक है, हाड़ौती का वीर दुर्गादास। जब आप पढ़ेंगे ना जयपुर का इतिहास, तब एक वहां पर युद्ध होता है 1761 में। 1761 के अंदर एक युद्ध होगा, शत्रुशाल हाड़ा। और 1761 में सर राजा कौन? हाँ, अरे 1743 से 1750 तक मालूम नहीं है क्या आपको? कौन? हाँ, ईश्वरी सिंह। और 1750 से 68 तक माधो सिंह। तो फिर माधो सिंह और शत्रुशाल हाड़ा और झाला जालिम सिंह उनकी तरफ से आते हैं, तब ये युद्ध होता है। हाँ, टेस्ट लेंगे। हाँ, टेस्ट भी ले लेंगे। ठीक है, तो राज राणा की उपाधि दी। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए भाई ये कौन है झाला जालिम सिंह, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते थे। अब महाराणा हरि सिंह जो है, महाराणा हरि सिंह, इनकी पत्नी कमेंट टेढ़ा क्या चल रही है अभी? उतार लिया क्या? आगे चले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं महाराणा हमीर सिंह द्वितीय। अब आपको ऐसा लगेगा कि पहले वाले राजा ही वापिस आने लगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये 1773 से
1778 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे महाराणा हमीर सिंह द्वितीय। ठीक है। शासक बनने के समय इनकी आयु क्या थी? 12 वर्ष थी। शासक बने, इंडियन हिस्ट्री क्लास करेंगे, आज करेंगे। हाँ, शासक बनने के समय इनकी आयु क्या थी? 12 वर्ष थी। शासक बनने के समय आयु क्या रही? 12 वर्ष। अब इनकी माता जो थी वो दुष्ट स्वभाव की थी। माता क्या थी? दुष्ट स्वभाव की थी। तो माता ने शासन जो है सरदारों से छीनकर स्वयं करना शुरू कर दिया था। महाराणा हमीर सिंह द्वितीय की जो माता है वो मेवाड़ प्रधानमंत्री पद पर रहे और हरि सिंह की रक्षा करने वाले अमरचंद बड़वा की हत्या कर दी। माता दुष्ट स्वभाव की, माता ने शासन सरदारों से छीनकर स्वयं शुरू किया। और किसकी हत्या कर दी? हमीर सिंह की जो माता थी, इन्होंने मेवाड़ प्रधानमंत्री पद पर रहे और हरि सिंह की रक्षा करने वाले जो अमरचंद बड़वा थे उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अमरचंद बड़वा की हत्या कर दी। अमरचंद बड़वा की हत्या माता ने कर दी। ये कौन थे अमरचंद बड़वा? ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहे थे और हरि सिंह की इन्होंने रक्षा भी की थी। मेवाड़ प्रधानमंत्री पद पर रहे हरि सिंह की रक्षा की थी। उतार लिया? हाँ, आज थोड़ी तबीयत खराब है, सुत्ता उठ आया हूं ना, अचानक से उठा दिया मेरे को, फटाक देने से जाओ गुजी क्लास है थारी, हो गया था। हम्म। ये कुछ खास राजा भी नहीं है, क्या पढ़ाए इनमें, जोश कहाँ से लाए? तो काम की बात हुए तो पढ़ा भी। बताओ आगे लिखे। मराठा रानी अहिल्या, अहिल्या बाई होलकर ने निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, परगने पर अधिकार कर लिया। यहां पर कुछ मुसलमान आए थे सिंध एवं गुजरात से। कहां से आए थे? सिंध एवं गुजरात से आए मुसलमानों ने मेवाड़ में उपद्रव प्रारंभ किया था, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिला। मुसलमानों मेवाड़ में उपद्रव शुरू किया। कारण क्या था? वेतन न मिलना। वेतन में मिलने के
कारण। जो हमीर सिंह द्वितीय था, इसकी मृत्यु कैसे हुई? बंदूक की नली फटने से हमीर सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई, बंदूक की नली फटने के कारण। अब इनके बाद में जो था वह राजा काम का है। अब जो ये राजा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। देखो ये एरो लगा रहा हूं मैं, आपको याद रखना है। महाराणा भीम सिंह द्वितीय जो गद्दी पर बैठते हैं 1778 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राणा हमीर द्वितीय के छोटे भाई थे। ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां पर अपने समझेंगे थोड़ा, अब जोश आएगा। राणा हमीर सिंह द्वितीय के छोटे भाई थे। इनके समय क्या हुआ था पता है? 1807 ईस्वी में कृष्णा कुमारी विवाद, कृष्णा कुमारी विवाद, या हम कहें इसी दिन हुआ था 1807 ईस्वी में ही हिंगोली का युद्ध, जो कृष्णा कुमारी विवाद के कारण हुआ था। इसमें 3 रियासतें हैं, एक है मारवाड़, एक है मेवाड़ और एक है जयपुर। जयपुर मेवाड़ के राजा हैं राव भीम सिंह, राव भीम सिंह। राव भीम सिंह मेवाड़ के राणा हैं राणा भीम सिंह। राणा भीम सिंह के एक पुत्री है जिसका नाम है कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी। आपसे पूछा जाए इस कृष्णा कुमारी का विवाह इसके साथ तय हुआ, विवाह तय, पहले विवाह तय। अब क्या हुआ, ये जयपुर है, ठीक है, ये राव भीम सिंह। राव भीम सिंह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1804 में, मृत्यु 1804 में मृत्यु। अब क्या किया कि इस बाप ने इस लड़की का रिश्ता किया जयपुर के शासक थे जिनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। क्या नाम था? जगत सिंह द्वितीय। बाद में विवाह तय, बाद में विवाह तय। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था, इसका जो भाई था, भाई राव मान सिंह। इस राव मान सिंह के पास एक व्यक्ति आया, पोकरण ठाकुर सवाई सिंह। पोकरण ठाकुर सवाई सिंह। इस सवाई सिंह ने आकर जो मान सिंह है इनको भड़काया कि महाराज आपके होते हुए, हाँ पढ़ाना जरूरी है पायल जी, तो महाराज आपके होते हुए घर की लक्ष्मी को कोई कैसे ले जा सकता है? चलो दोबारा समझा देता हूं। 1807 ईस्वी में आपको याद रखना है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या याद रखना है? कृष्णा कुमारी विवाद। कैसे याद करोगे? एक लड़की के चक्कर में 2 राजा मारे गए। आज तक ऐसा ही हुआ है, वैसे चाहे रामायण को देख लो, चाहे महाभारत को देख लो, ऐसा घोर कलयुग में भी हो रहा है कि इनके चक्कर में बहुत सारे राजा लड़के मारे जा रहे हैं। तो ऐसा ही यहां पर हुआ था। क्या हुआ कि राणा भीम सिंह ने अपनी 20 साल की लड़की का विवाह 90 साल के लड़के से तय कर दिया। भीम सिंह खुशी से ही मर गए, हा 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 हा।
इस उम्र में भी शादी हो रही है हमारी, इसका मतलब हम तो अभी जवान हैं। ये 1804 में लुढ़क लिए। बेचारा बाप दुखी हुआ कि पहले इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था। अब इसने क्या किया, जगत सिंह द्वितीय जो जयपुर का बदनाम शासक था, वेश्याओं के साथ संबंध थे उसके, और इतना बदनाम कि एक वेश्या रसकपुर को उसने कहा कि पूरा जयपुर दे दूंगा तुझे, बस हमसे तुम दिल लगाए रखो। तब राव मान सिंह गद्दी पर बैठे, इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई। तब ये सवाई सिंह आया, ठाकुर था पोकरण का। इसने कहा भाई मान सिंह क्या बात है, अरे हमारे घर में आ रहा था रिश्ता, उसे जयपुर वाले ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे अपने। तो मान सिंह ने कहा अच्छा अब तो मैं राजा बन गया हूं, नहीं होने दूंगा। तो राव मान सिंह और जगत सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध। परबतसर, डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जो जिला है वहां पर, ठीक है, परबतसर के अंदर, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति और बैठा था इधर जिसका नाम था अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी ये था टोंक का संस्थापक। कहां का था, टोंक का संस्थापक। इसने क्या कर दिया, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया, जहर दे दिया, किसी के हाथों इसने जहर दे दिया और कृष्णा कुमारी जी आपके मर गई। इसी के चक्कर में तो लड़ाई हो रही है, और जयपुर और इनकी लड़ाई होती है तो टोंक को भी मुसीबत में आना पड़ता है। हाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात और बता के जा रहा हूं, काम की बात है। जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे वो अंग्रेजों से संधि करते हैं। हाँ, जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे वो अंग्रेजों से संधि करते हैं। जयपुर के जगत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की, मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि की, और जोधपुर के राव मान सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। और कब की, 1818 में आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि की थी। लेकिन यहां पर मारवाड़ जो है, आप इसको याद मत कर देना भीम सिंह को, क्योंकि ये 1804 में मर चुका है और संधि कब होती है, 1818 में। आप हनुमान कुमार जी ये टॉपिक पूरा हो जाए, अगले टॉपिक से लिख लेना, ठीक है। आगे लिखते हैं। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वितीय ने 1818 ईस्वी में आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से संधि किया। ठीक है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत 1818 ईस्वी में आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से संधि की। आपको ध्यान रखना है, इस संधि पर हस्ताक्षर आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह ने किए। आपसे पूछा जाए 1818 ईस्वी में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड बने। कर्नल टोड जो है
कर्नल जेम्स टोडी हैं, इन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। 1826 ईस्वी में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट 1826 ईस्वी में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सदरलैंड बने। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। पानी पीना रहे। लिया, हो जाएगा रजत जी, डरो मत। एक प्रश्न पूछ ले आपसे, भीम विलास ग्रंथ, भीम विलास ग्रंथ किसने लिखा था? कृष्णा आडा। आपसे पूछा जाए कि कर्नल टोड को एक क्षेत्र दिया गया था, यहां लिख देता हूं मैं नोट लगा के, भीम सिंह द्वितीय ने कर्नल टोड को बोरासवाड़ा की जागीर दी, जहां पर टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, लिख लो। अरे आशा कुमारी, 1804 में मैं क्या कह रहा हूं, संधि इन्होंने की है, इन्होंने 1818 लिख देता हूं मैं, अभी समझा कर गया। जो कृष्णा कुमारी विवाद में शामिल थे ना, उनके संधि इन्होंने की है, 1804 में उसने नहीं की। ठीक है, और 1818 में राणा भीम सिंह पढ़ रहे हैं अपने, इसने संधि की है। दिमाग तो लगाते नहीं हो, यहाँ क्या लिखा है, महाराणा भीम सिंह ने संधि की है, मैंने ये नहीं कहा कि राव भीम सिंह ने संधि की है। सस्ता नशा करते हो क्या तुम लोग हैं? आ जाओ विकास, आप लोग बढ़ा देंगे। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, बुरासवाड़ा ये ब्यावर में है, बुरासवाड़ा की जागीर जो कहा है, ब्यावर। ठीक है ना, टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है जो। ठीक, यहाँ पर टोडगढ़ दुर्ग भी बनाया गया था बाद में, कर्नल टोड ने बनाया था। अब नए गद्दे पर शासक बैठे, उनका नाम था महाराणा जवान सिंह। 1828 ईस्वी से 1838 ईस्वी, भीम सिंह द्वितीय के पुत्र थे। अठारह सौ इकतीस ईस्वी में विलियम बेंटिंग अजमेर आए।
नेपाल के शासक, क्योंकि नेपाल जो वंश था वो यहीं पर था ना, उनके नेपाल के जो राजा थे सर मेटकोप, वो अलग है, वो अरे संधियों का जन्मदाता है। ठीक है, नेपाल के शासक जो थे राजेंद्र विक्रमशाह, उन्होंने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज जानने के लिए अपने कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों को मेवाड़ भेजा था। तो आपको याद रखना, नेपाल के शासक राजेंद्र विक्रम शाह ने अपने पूर्वजों के रीति रिवाज जानने के लिए कुछ कुछ जानने के लिए परिवार के सदस्यों को मेवाड़ भेजा था, मेवाड़ भेजा था। ठीक है खानू मीना, धन्यवाद। महाराणा जवान सिंह से प्रश्न जो मुख्य बनता है वो क्या बनता है? डाकण प्रथा को रोकने का प्रयास किया, डाकण प्रथा को रोकने का प्रयास किया, डाकण प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। आप नेपाल की राजधानी पढ़ते हैं काठमांडू, काठमांडू को राजधानी किसने बनाया था? पृथ्वी नारायण शाह ने। किसने बनाया था? पृथ्वी नारायण शाह ने। तो बार बार आप कमेंट ना करें भाई, देखो इससे फिर ध्यान भटकता है, फिर मैं इधर लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, आपके कमेंट पढ़ने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हाँ, नोट लगा के लिख लेना। काठमांडू को राजधानी नारायण पृथ्वी शाह ने बनाया। क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं, नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना समर सिंह के जो बेटे थे कुंभकर्ण, उनके द्वारा की गई थी। अनुराधा जी कानावत, आप बात कर ले टेक्निकल टीम से। आगे चले। डाकण प्रथा अभी आगे स्वरूप सिंह आएगा ना कृष्ण, तब बताऊंगा क्या होती थी। एक प्रश्न और, ये जो है इनकी निसंतान मृत्यु, निसंतान मृत्यु। अब क्या है कि बागोर के एक ठाकुर थे शिवदान, उनके बेटे को राजा बनाया जाएगा महाराणा सरदार सिंह। क्या पढ़ेंगे अपने? महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह जो है किसके बेटे हैं भाई? बागोर के ठाकुर शिवदान के बेटे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अठारह सौ 38 से 1842 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। बागोर के ठाकुर शिवदान के पुत्र थे। 1841 ईस्वी में इनके समय
मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भीलकोर जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा, एमबीसी जिसको बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहां बनाया गया? खेरवाड़ा में बनाया गया। नोट लगा के लिखना। 1950 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर को, मेवाड़ भील कोर को राजस्थान पुलिस में शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया? राजस्थान पुलिस के अंदर। कब शामिल किया? 1950 ईस्वी में। हाँ, ठीक है। सरदार सिंह ने अपने भाई स्वरूप सिंह को शासक बनाया। इनके समय इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना है, दोला काका इसके अध्यक्ष बने थे। आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे इसके, तो वो दोला काका थे। दौलत खिंची उनको बोलते थे, दोला काका। दौलत खिंची भी उनको बोला गया था। जेम्स क्रुक एक अंग्रेज भी थे इनके समय। अब हमारे पास गद्दी पर बैठे हैं महाराणा स्वरूप सिंह। कौन बैठे हैं? महाराणा स्वरूप सिंह। 1842 से 1861 ईस्वी पर शेर सिंह के पोते थे, शार्दुल सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ में स्वरूपशाही सिक्के चलाए, जिनमें एक तरफ दोस्ती लंघन, इंग्लैंड का मित्र, दूसरी तरफ चित्रकूट, उदयपुर का चित्र बना होता था। सिक्कों पर मुसलमानों का नाम अंकित नहीं करवाया। 1844 में कन्यावध पर रोक, 1853 में डाकन प्रथा पर रोक, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। 15 अगस्त 1861 में मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक। मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई थी। जगत शिरोमणि मंदिर, सूरज बिहारी मंदिर, गोवर्धन विलास मंदिर, गोवर्धन सागर, हरिहर मंदिर पिछोला झील के पास स्वरूप बिहारी मंदिर, ये सारे बनाए। तो मैं मुख्य मुख्य आपको स्वरूप सिंह के बारे में बता देता हूं। क्या पढ़ेंगे अपने? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जो है, हाँ, आपसे पूछे जाए गद्दी पर कब बैठे थे, तो 1842 से लेकर 1861 तक। ठीक है, 1842 से 1861 ईस्वी तक। मुख्य मुख्य बातें क्या है वो लिख लेते हैं। शेर सिंह के पोते शार्दुल सिंह के पुत्र। अब ये मत कह देना कि जो इनसे पहले जो पढ़ रहे थे अपने, उनके पापा का नाम तो सर यहाँ पर आपने और लिखाया था, शिवदान। ठीक है, तो चाचा भी तो हो सके है, ताऊ भी तो हो सके है।
मुसलमानों का नाम सिक्कों पर अंकित नहीं करवाया। मुसलमानों का जो नाम है वो सिक्कों पर अंकित इन्होंने नहीं करवाया था। मेवाड़ में इन्होंने क्या किया, अपने नाम के सिक्के चलाए थे जिनका नाम था स्वरूप शाही सिक्के। क्या था? स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे। बुक्स में अब क्यों नहीं देते मुझे नहीं पता। मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए। अब इन सिक्कों में क्या होता था, जैसे ये एक सिक्का है और ये एक सिक्का है। इस एक सिक्के पर चित्रकूट उदयपुर का चित्र क्या होता था, चित्रकूट उदयपुर का चित्र होता था एक तरफ, और दूसरी तरफ दोस्ती लंघन यानी इंग्लैंड का मित्र, दोस्ती लंदन, इस पर क्या बना होता था, इंग्लैंड का मित्र, इंग्लैंड का मित्र। इस प्रकार से इन्होंने सिक्के बनाए थे। 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में कन्या वध पर रोक। 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक। 1861 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक। मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई, एंजाबाई, मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई, सती प्रथा पर रोक, कन्यावत पर रोक, और एक खास बात, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजस्थान का पहला राजा स्वरूप सिंह था। 40 अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील के जग मंदिरों में शरण दी। विजय स्तंभ पर विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया। जब आकाश या बिजलियां गिर गई थी तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल का भी इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। अरे भाई पूनम जी, रूप कंवर जो है वो राजस्थान की अंतिम सती है। मैं यहां देखो क्या लिख रहा हूं, मेवाड़ की अंतिम सती एंजाबाई, बीकानेर की अंतिम सती दीप कंवरी। ठीक है, लिखने दो सर, लिख लो ना सोनम जी।
गोवर्धन विलास महल। अच्छा, आवाज बंद हो गई थी क्या? स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित मंदिर, जैसे मैंने कहा जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो आमेर में है, तो आप ये मत सोचना कि अरे यहाँ पर नहीं हो सकता। आमेर में कनकावती ने बनाया था, जो मान सिंह की पत्नी थी, पुत्र जगत सिंह की याद में। उस मंदिर में श्री कृष्ण की वह प्रतिमा है जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ में मीराबाई करती थी। ऐसा ही उसको देखकर कई मंदिर और बनाए गए थे। ठीक है, हाँ। आवाज को नहीं, कोई बात नहीं, आवाज को नहीं तो ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, इतना ही बताया है। ठीक है, गोवर्धन सागर, गोवर्धन सागर। तो ये जो है स्वरूप सिंह द्वारा निर्मित मंदिर, सागर जो है वो चीजें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा पर रोक किस तारीख को लगी थी, तो आप ये भी बता सकते हैं 15 अगस्त, 15 अगस्त को। ठीक है, 1861 ईस्वी में। नोट कर लेना, बाकी कल पढ़ेंगे। कल मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा, फिर अपने कोई नए इतिहास के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।